डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग गुरु। और आज हम बात करेंगे, जब आप ऑडिशन रूम में होते हैं, जब ऑडिशन दे रहे होते हैं तो एक अलग घबराहट होती है। आपको आप पर एक खौफ तारी हो जाता है, डर सा लगता है। कैमरे को देख के, चीज़ों को देख के, स्क्रिप्ट को देख के थोड़ी घबराहट हो जाती है। उस घबराहट को कैसे दूर करें, क्या करें ऐसा कि हम बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल फ्री माइंड रहें और अपना काम अच्छे से कर पाएँ। मैं कुछ बातें हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत काम की हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जब भी ऑडिशन देने जाते हैं तो जिसे कहने का मतलब, जब आप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आप मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं तो आप रात भर पढ़ते हैं ना। मान लीजिए आपका कल मैथ का पेपर है तो आप रात भर पढ़ते हैं, मोस्टली पढ़ते हैं लोग। रात भर क्या, बहुत सारे लोग साल भर भी पढ़ते हैं। जो साल भर पढ़ते हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, कुछ लोग रात भर पढ़ के भी पास हो जाते हैं। तो जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑडिशन भी एक एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आपको करना पड़ेगी। अब तैयारी किस तरह से करें? तैयारी करने के लिए आपका कैमरा फ्रेंडली होना बेहद ज़रूरी है। कैमरे का जो डर है, हेजिटेशन है, वो निकलना बेहद ज़रूरी है। वो कैसे निकलेगा? उसको निकालने का तरीका ये है कि देखिए, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उससे आपको डेली प्रैक्टिस करना है वीडियो बनाने की। कैमरे के आगे बैठ के तमाम तरीके की बातें करनी है, तमाम तरीके की चीज़ें बोलनी है, ब्लॉग बनाने हैं या न्यूज़ रीडर्स की तरह बोलना है, या कुछ भी, जो भी किसी भी टॉपिक पे आप बोल सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बोलिए, डेली बोलिए। इससे क्या होगा कि कैमरे का जो डर है या कैमरे की जो चीज़ें हैं वो दूर होती जाएंगी। अब बात आती है कि जब हम ऑडिशन रूम में पहुंचते हैं तब हमें घबराहट होती है। तो आप अगर ये जो मैंने बताया है सिस्टम, अगर आप ये करेंगे तो घबराहट आधी ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि आप कैमरे से काफ़ी आपकी नज़दीकियाँ हो चुकी होंगी, काफ़ी आपकी दोस्ती हो चुकी होगी और आप चीज़ें करते होगे पहले से, तो आपको आधा डर तो आपका वैसे ही ख़त्म हो गया। अब जब आप ऑडिशन रूम में पहुंचते हैं तो आपको मिलती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जब मिलती है तो आप स्क्रिप्ट देखते हैं। वो कास्टिंग वाले बोलते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक बोलना है, ये कैरेक्टर है। तो आपने उनसे पूछ लिया कि हाँ सर ये कैरेक्टर है, किस तरह का है, तो आप उस कैरेक्टर पर शुरुआत करते हैं अपनी। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं फटाक से बोल दूँगा, होता भी है, बहुत सारे लोग फटाक से बोल भी देते हैं, बस इधर स्क्रिप्ट ली और बोल दिया, ऐसा होता है। और कुछ लोग उस स्क्रिप्ट को लिए बैठे रहते हैं, बहुत देर तक स्क्रिप्ट को लेके बैठे रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और जब जाते हैं करने के लिए तो लाइंस भूल जाते हैं, स्क्रिप्ट भूल जाते हैं। तो एक्टिंग तो होएगी नहीं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट भूल गए तो एक्टिंग तो गई, जब स्क्रिप्ट आप भूल गए तो एक्टिंग गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपका डर 50%, अगर आपने ये चीज़ें करी हुई हैं, अपने रोज़ प्रैक्टिस करी है कैमरे के आगे, रोज़ आपने अपने मोबाइल से वीडियोस बनाई हैं, 10 मिनट 15 मिनट आप रेगुलर बोले हैं वीडियो पे, है ना, कैमरे के आगे, तो 50% आपका डर वो ख़त्म हो गया। मगर 50% डर जो रह जाता है उसके लिए आपको ये करना है, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आपको कम से कम 8-10 बार स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, उसके बाद उस स्क्रिप्ट को समझिए कि वो है क्या, उस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या है, क्या कहानी है, क्या सोच रहा है वो बंदा, जो कैरेक्टर है उसके अंदर वो क्या सोच रहा है, क्यों है। थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी से पीछे जाइए कि ये बंदा अभी कुछ वक्त पहले या 2 दिन पहले ये कहाँ से आया होगा, या 2 घंटे पहले ये कहाँ से आया होगा, अपने घर से आया है, बीवी से लड़के आया है, या ऑफिस से आया है, कहीं परेशान है। तो उसकी जो ज़िंदगी है उसमें घुसना बहुत ज़रूरी है। उसमें घुसेंगे जब आप उस स्क्रिप्ट के कैरेक्टर में, तब आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। आप समझ जाएंगे उस बंदे की या उस स्क्रिप्ट की जो मनोदशा है ना, वो समझ जाएंगे ऐसा क्या है उसमें। तो ये चीज़ ज़रूर करिए, स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट को जब आप समझेंगे तो आप अपने तरीके से उसे कर पाएंगे। जब आप अपने तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड होकर, क्योंकि आपने डायलॉग्स तो जहन में याद कर लिए हैं, आपने डायलॉग्स याद कर लिए हैं, स्क्रिप्ट को समझ लिया है। डायलॉग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मगर जो स्क्रिप्ट का जो मर्म है, जो उसका फील है, जो उसकी फीलिंग्स है, जो कैरेक्टर की ज़रूरत है, जो डिमांड है, वो आपको तब आप दे पाएंगे जब आप स्क्रिप्ट को समझेंगे। स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखिएगा, स्क्रिप्ट आपको मिलती है तो उसको 8-10 बार पढ़ने के बाद स्क्रिप्ट को समझिए। स्क्रिप्ट को समझने के बाद आप अपने अंदर पहले तो ये समझिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल फ्री माइंड। आप ये मान के चलिए कि आप जो ऑडिशन देने आए हैं वो नहीं पसंद आएगा उन्हें, आप अपने तरीके से करिए और बिल्कुल फ्री माइंड होकर, बिल्कुल किसी तरीके का टेंशन नहीं, किसी तरीके का स्ट्रेस लेना नहीं है आपको, बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपना ऑडिशन दे डालिए। तो आपको, जब आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे,
तब क्या होगा, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा हो जाएगा। या आप अपने जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना अपने मोबाइल पर कैमरा ऑन करके, जो फेस कैमरा होता है, सेल्फी कैमरा, उससे या बैक कैमरे से, तो आप देखिएगा आपको खुद पता चलेगा। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और एकदम नेचुरल चीज़ें निकल के आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना ऑडिशन दीजिएगा, अच्छे से स्क्रिप्ट को समझिएगा, ठीक है। और अपने घर पे डेली प्रैक्टिस करिएगा कैमरा लगा के मोबाइल फ़ोन का, और जितनी देर बोल सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर बोल सकते हैं बोलिए। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे आपका हेजिटेशन निकल जाएगा, आप कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ऑनलाइन एक्टिंग ग्रुप को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।